know what is the biggest problem in this world that causes a lot of suffering in people's life apart from starvation and terrorism? Before I describe that problem and why I need to create this new series, Connect the Missing Dots, let me introduce myself to all those people who are new on my channel. Hi, I'm Dr. Shruti. I'm healer and therapist, and I've been working in the field of spiritual and emotional health for the last 5 years. And with the help of different healing tool techniques and my healing program, I help around 500 people to release their emotional trauma. I have my clients from all over the world, including USA, UK, Australia, London, Arabian countries, and of course India. And all are Indian women's. मेरे जो major clients हैं वो it's around 95% are women, 5% are men. तो मेजोरिटी में विमेंस जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझसे कनेक्ट करती हैं। उस प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले जिसके ऊपर ये पूरी फुल सीरीज़ है कनेक्ट द मिसिंग डॉट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या वो 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5 रीज़न्स है एग्ज़ैक्टली, प्रॉब्लम बोले या रीज़न बोले, जिसके लिए लोग मुझसे हीलिंग प्रोग्राम लेते हैं। अ, क्योंकि बात क्या है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज़्म हुआ, स्टारवेशन हुआ, इससे तो लोगों की सिर्फ़ हमें बॉडी दिखती है मरती हुई। उन लोगों के लिए सभी के पास सिम्पैथी है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ या जो रीज़न्स मैं बताने जा रही हूँ, इसमें किसी इंसान की सोल मरती है। अनफॉर्चुनेटली जब किसी की सोल मर रही है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है, मरता रहता है, लेकिन बाहर से वो हँसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। लोग आपस में बात करते रहते हैं। आपने देखे होंगे कितने लोग सुसाइड करते हैं। 1 घंटे पहले भी अगर कोई उनसे मिला हुआ होता है तो उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा होता है कि ये पर्सन सुसाइड कर सकता है। अभी तो इतना हँस रहा था, खेल रहा था, इतना अच्छे से बात कर रहा था। अचानक से क्या हो गया कि इस पर्सन ने सुसाइड कर ली। इसे कहते हैं इंटरनल सफरिंग। किसी की जब आत्मा अंदर से मर रही होती है, किसी थर्ड पर्सन को तो दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो पर्सन को पता है कि वो कितनी बुरी तरह सफ़र कर रहा है। तो मेंटल और इमोश स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो क्रिमिनल्स हैं, मैं बोलूँगी कि क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे लोग जो लोगों को इमोशनल क्रिमिनल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के लिए तो कोई जेल भी नहीं है कि इनको किसी जेल में बंद कर दो। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा जो सफ़रिंग कॉज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सुसाइड कर लिया या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुरी तरह से अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा है। तो किसी को तो नहीं पता ना कि ये लोगों को तो लगेगा कि इसने अपने हाथ से रस्सी ली, फिर वो चढ़ा, उसने अपनी गर्दन में फंदा डाला, लटक गया। ये तो लोगों को लगेगा इसने अपने हाथ से किया है ना। किसी को नहीं पता कि उसको किसने मजबूर करा है ये करने के लिए। कितना ट्रॉमेटाइज़ किया गया है उस पर्सन को, किसने उसे मजबूर करा है कि उसने आज ये स्टेप लिया है। तो इनको हम बोलेंगे क्रिमिनल्स। ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, इमोशनल क्रिमिनल्स होते हैं। इन लोगों के लिए कोई जेल नहीं है, इनके लिए कोई सज़ा नहीं है। और इसीलिए जो लोग इस तरह के लोगों से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई पुलिस नहीं है, इसके लिए कोई जजेस नहीं है। तो आपको अपने आप को सेव करना पड़ेगा इस तरह के इमोशनल क्रिमिनल्स से, क्योंकि ये जगह-जगह घूम रहे हैं, हर जगह हैं इस तरह के लोग। इन लोगों से आपको खुद को बचाना पड़ेगा ताकि आप इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओ। और जो हम सभी का एक, हर सोल का एक कॉमन गोल होता है, जो उसे अचीव करना होता है अपने एक लाइफ टाइम में, वो होती है हैप्पीनेस और अपना लाइफ पर्पस। तो आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, अपने लाइफ पर्पस को जी सको। और अगर ये 2 चीज़ करनी है तो आपको खुद को इन इमोशनल क्रिमिनल्स से खुद को सेव करना पड़ेगा। तो ये इमोशनल क्रिमिनल्स कैसे किसी की सोल को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, कैसे किसी को मार देते हैं इंटरनली। तो मैं वो आपको रीज़न्स बता रही हूँ कि ये 5 टॉप रीज़न्स हैं जो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व करे हैं कि इन 5 रीज़न्स के लिए लोग मेरे पास आते हैं थेरेपी सेशन के लिए। तो सबसे पहले द नंबर फर्स्ट रीज़न, सबसे जो नंबर 1 रीज़न है, इसमें ये जो पर्सन है एक्चुअल में रियलिटी में ये पर्सन बहुत
टैलेंटेड होते हैं, इस तरह के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इतने टैलेंटेड, इतने एफिशिएंट होने के बाद भी ये अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं होते। ये अपनी इनका मनी फ्लो जो है लाइफ में नहीं आ रहा होता, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। इनकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। तो ये सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी को अगर कुछ आता नहीं है, कोई अगर काम करना ही नहीं चाहता, वो लाइफ में फेल हो रहा है, वो बात फ़र्क है। बहुत सारे इमोशनल क्रिमिनल्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत बुरी तरह अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत बुरी तरह फाइनेंशियल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न वो खुद होते हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो करना ही दूसरों के पैसों पे एंजॉय करना चाहते हैं। दिस सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। लेकिन ये पर्सन जो सच में वर्क काम करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो उतना मनी जनरेट करना चाहता है, पर वो नहीं कर पा रहा, करियर में फेल हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सिचुएशन होती है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, उनको हीलिंग थेरेपी, हीलिंग प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, ताकि वो अपने सारे इन ट्रॉमास को रिलीज़ कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकें। सो दिस इज़ द नंबर वन प्रॉब्लम विच आई हैव ऑब्जर्व, दैट पीपल टेक्स हीलिंग सेशंस और थेरेपी सेशंस. Then let's come to number two reason. Number two reason is related to this married women. This is about the problem of that woman who is actually very loving, very caring, very supporting. और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके हस्बैंड ने उसको इतना बिट्रे क्यों किया, या इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतने साल मैरिज में देने के बाद भी, इतना सपोर्ट करने के बाद भी इसके हस्बैंड ने इतना इसके इसके पीठ पीछे इसकी इतनी बुराइयां, इतना हर्ट करना, इतने सारे अफेयर्स करना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना, तो ये एक बहुत बड़ा सफरिंग का रीज़न होता है। और किसी तरह से तो इसमें दो तरह की, इस प्रॉब्लम में भी दो कंडीशन होती है। एक तो वो कंडीशन है जिसमें वो वुमेन अभी भी मैरिड है, अभी भी मैरिज में है, और वो डे नाइट इस इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब इस तरह की वुमेन्स मेरे पास आती हैं, कितना मतलब अनस्टॉपेबल, दे जस्ट क्राई क्राई एंड क्राई। मतलब 1 घंटा अगर मेरा कंसल्टेशन है, तो उसमें हार्डली बात करती हैं, आधे से ज़्यादा रोती रहती हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस मैरिज के लिए, कितना कुछ किया, और इतना करके भी इतनी हर्ट, इतना अवॉइड कर देना, हर तरह के अफेक्शन को होल्ड करके रखना, और इतना इतनी प्रॉब्लम करना। तो एक तो ये वाली कैटेगरी होती है वुमेन्स की, कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है, तो उस पेन को रिलीज़ करने के लिए दे टेक थेरेपी सेशन। एंड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ वुमेन कि देन दे डिसाइड कि नाउ अब तो मुझे निकलना है इस शादी से बाहर, और मुझे अब अप्लाई करना है, डिवोर्स अप्लाई करना है, या कुछ भी है। तो जब ये वुमेन्स निकलने की कोशिश करती हैं, तो इनके इन लॉज, मतलब जब तक मैरिज में थी तब तक तो हस्बैंड ने परेशान किया, इन लॉज ने भी किया, लेकिन अब जब डिसीजन ले लिया, तो ये जो इन लॉज हैं, अपने बेटे के करेक्टरलेस जो नेचर है उसका, उसको छुपाने के लिए या अपनी गलतियों को ढकने के लिए, इतनी अच्छी जो लड़की है, इतनी अच्छी जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, उसको बदनाम हर जगह करना शुरू कर देते हैं कि इसका ही करेक्टर अच्छा नहीं था, यही जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती थी, यही ये नहीं करना चाहती थी। मतलब आई कांट डिस्क्राइब हाउ इविल दीज पीपल आर। तो ये जो है, ये नेक्स्ट फेज है। अब इस फेज में भी अ, पूरा थेरेपी लेना पड़ता है, क्योंकि इतना नेगेटिविटी लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, इतनी नेगेटिविटी सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हीलिंग प्रोग्राम लोग लेते हैं। तो ये नंबर टू रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं, वो है टॉक्सिक इन लॉज एंड हस्बैंड। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड प्रॉब्लम उन लोगों की है जो अनमैरिड होते हैं और शादी करना चाहते हैं, या डिवोर्स होते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। मतलब कोई भी जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है। यहाँ पर आता है सबसे टॉप मोस्ट फैक्टर, इट इज़ फियर।
उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है शादी करने के नाम पर। मन करता है कि हाँ भाई मैरिज होगी तो एक अच्छा लाइफ में एक सिस्टम है, लोग खुश रहते हैं, लव को एंजॉय करते हैं। तो पर इतना लोगों को डर लगता है शादी करने के नाम से कि जब भी कोई रिश्ता आएगा, उनको सब कुछ ठीक भी लग रहा होगा लेकिन लास्ट मोमेंट पे मना कर देंगे शादी नहीं करनी, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि कहीं और से मना हो जाएगा जो उनको बाई चांस पसंद आया। मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, शादी नहीं करते हैं। इतना फियर होता है ना शादी करने के नाम पर, इतना फियर होता है उनको पार्टनर के नाम से। और मन बहुत है, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है, इसके लिए लोग थेरेपी सेशन लेते हैं टू अंडरस्टैंड द फियर, क्यों इतना फियर है उस चीज़ को रिलीज करने के लिए। ये थर्ड रीज़न है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ रीज़न जिसके लिए लोग थेरेपी लेते हैं, एंड इट इज़ द एंगर दे हैव फॉर देयर पेरेंट। उनको समझ नहीं आता कि बचपन से वो इतने अच्छे बच्चे थे, उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी, इसके बावजूद उन्होंने उनके संग इतना बुरा क्यों किया। इसके बावजूद उन्होंने इतनी हर्ट, इतना ज़्यादा अवॉइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना, या मैनिपुलेट करना, उनको सिर्फ एक टॉय की तरह यूज़ करना, कभी इस रिश्तेदार के खिलाफ कभी उस रिश्तेदार के खिलाफ। तो इस बच्चे को बहुत बचपन से वो ऑब्जर्व करता है। शुरू में तो उस बच्चे को नहीं समझ में आता, लेकिन जब एक एज होती है, दे रीच टू मिड एज, उन्हें सारा खेल समझ में आ जाता है अपने पेरेंट्स को। उन्हें शुरू से, जब छोटे होते हैं तब तो उनको नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस फैमिली, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माई पेरेंट, ये नॉर्मल नहीं है। और फिर उनके मन में तब वो गुस्सा आता है, क्योंकि टॉक्सिक पीपल किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, दे आर टॉक्सिक एंड दे कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन पीपल्स लाइफ। तो अब इधर जो ये इंसान है, एक अच्छा इंसान, एक, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक तरफ तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है अपने इन पेरेंट्स के ऊपर, बिकॉज उस बच्चे ने देखा है उनकी इविलनेस। तो एक तरफ तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, दूसरी तरफ उसके अंदर एक गिल्ट भी होता है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कहता है कि माँ बाप तो भगवान के स्वरूप है, उनकी तो इज्जत करनी चाहिए, उनके तो गणेश जी की वो दी जाती है कि उन्होंने शिव जी पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगा के सारी परिक्रमा करी, मतलब इतना कुछ बोला जाता है। तो उसका माइंड, जो ये जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है ना, कि एक तरफ तो वो दिख रहे हैं कि भाई ये तो इतने इविल हैं, और दूसरी तरफ उन्हें फिर गिल्ट होता है, अरे मैं इनके लिए ऐसे सोच रहा हूँ, अगर मैंने इनको सपोर्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कराया, तो वो गिल्ट भी हो रहा होता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस इन टॉक्सिक फीलिंग से निकलने के लिए उनको थेरेपी सेशन लेना पड़ता है। उन्हें समझना पड़ता है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माँ बाप भगवान का स्वरूप है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सब कुछ करना चाहिए, ये माँ बाप के लिए है जो माँ बाप जैसा सोचते हैं, जो माँ बाप जैसा फील करते हैं, जो अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव देते हैं, ना कि एक खिलौने की तरह यूज करते हैं अपने मैनिपुलेशन गेम में। तो उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन टॉक्सिक लोगों के लिए ऐसा नहीं बताया गया है। टॉक्सिक लोगों के लिए तो प्रहलाद के सामने ही जो नरसिंह भगवान थे, उनके जो प्रहलाद के जो फादर, वो वाज अ इविल पर्सन, वो वाज अ डीमन, हिरण्यकशिपु, भगवान ने उनके सामने, प्रहलाद के सामने उनका, उसका उसको पूरा पेट उसका फाड़ के उसका वध किया था। करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक लोग टॉक्सिक होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, और आपको भगवान से इसका कोई भी पाप नहीं मिलेगा अगर आप अपने लिए कुछ एक्शन ले रहे हो। तो खैर, ये फोर्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग थेरेपी सेशन लेते हैं। और मैंने देखा है कि उनकी एज 60 ईयर है, 70 ईयर है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है उस टॉक्सिक पर्सन की, उसके बावजूद उनके मन में उस पर्सन के लिए इतना एंगर होता है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर गिल्ट एंगर दोनों होते हैं, बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं ये। बट विद द हेल्प ऑफ थेरेपी वो इस चीज़ को रिलीज कर पाते हैं, एंड देन दे बिकम काम एंड पीसफुल, एंड दे फॉरगिव दैट टॉक्सिक पेरेंट। नाउ द फिफ्थ रीजन जिसके लिए लोग सेशन या हीलिंग प्रोग्राम लेते हैं, इट्स इज हेल्थ इश्यूज, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, ये स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। और ये स्ट्रेस किसने क्रिएट किया? ये टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट होता है।
तो लोग इस चीज़ के लिए मेरे तो हीलिंग कोचिंग में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 15-15 साल से, 20 साल से, 30 साल से डिप्रेशन से परेशान थे, पैनिक अटैक से परेशान थे। एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मंथ्स प्रोग्राम की हेल्प से वो इजीली अपने आप को रिकवर कर पाए डिप्रेशन से। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक हीलिंग प्रोग्राम की हेल्प से हम डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी को रिलीज बहुत आराम से कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी जो बहुत क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड है, उसमें लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत डीप वुंड है सब, मतलब बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करके रखा है उस सफरिंग को। तो जब लोग अपनी हीलिंग लेते हैं, अपने आप को हील करते हैं, और उसके बाद फिर जब बहुत लंबे टाइम तक खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तब उनकी बॉडी रिकवर करती है। खैर, तो ये तो 5 रीजन्स हुए कि टॉप 5 रीजन्स जिसकी वजह से लोग थेरेपी सेशन लेते हैं। लेकिन अगर हम इन टॉप 5 रीजन पे, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, दुनिया की मुझे लगता है शायद हर एक प्रॉब्लम जिससे लोग मेंटली परेशान हैं, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अगर हम उसकी रूट कॉज देखें कि भाई ये प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो दैट आई ऑब्जर्व कि बेसिकली जो रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से ये 5 प्रॉब्लम्स हुई लोगों की लाइफ में, या और भी दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो वो है नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्टिक पीपल। जब तक लोग नार्सिसिज्म के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक लोग नार्सिसिस्टिक पीपल्स की स्ट्रैटेजीज, उनकी टेक्निक्स, उनके तौर तरीके को नहीं समझेंगे, तब तक दे कैनॉट हैव दैट पीस इन द लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद बीइंग अ थेरेपिस्ट, मैं इतने साल से वर्क कर रही थी, तो मेरा फुल जो फोकस होता था वो हमेशा इमोशनल हीलिंग पर रहता था। मतलब किसी भी तरह का ट्रॉमा है, मैं अपनी हीलिंग प्रोग्राम की हेल्प से बड़े आराम से 3 मंथ में लोगों को रिलीज करा देती हूँ। अब तक कराया ही है, इतना कुछ सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता था कि सब कुछ करने के बाद भी मुझे एक अपने अंदर, एक बीइंग अ थेरेपिस्ट, एक अपने अंदर एक कमी महसूस होती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मैं कुछ डॉट्स में कनेक्ट नहीं कर पाती थी। ऐसी बहुत सारी डॉट्स थी, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में भी थी और साथ साथ मेरी क्लाइंट्स की लाइफ में। तो लोग हील होके चले जाते थे, खुश हो जाते थे, हैप्पी होते थे, बट मैं सोचती रहती थी बहुत टाइम तक कि नहीं ये, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई, कुछ तो लगता था मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, कुछ तो लगता था कि ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रही है। Until and unless a very big tragedy happened in my own personal life, तो जब वो चीज़ हुई उसके बाद मैंने विद अ गॉड ग्रेस आई केम टू नो अबाउट द नार्सिसिज्म। और उस वक्त मैंने अपना सारा वर्क बंद करके जो इसकी डीप स्टडी करी है, और उसे करने के बाद इट हैज जस्ट ओपन माय आईज, और जितनी भी मिसिंग डॉट थी वो सारी आज मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं ये सीरीज क्यों क्रिएट कर रही हूँ, कनेक्ट द मिसिंग डॉट, ये सीरीज क्यों क्रिएट कर रही हूँ, ताकि इस सीरीज की हेल्प से लोग अवेयर हो जाएं नार्सिसिज्म के बारे में, नार्सिसिस्टिक पीपल के बारे में, और जितना भी डैमेज उनकी लाइफ में हो रहा है वो डैमेज कम हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाइफ की जिस भी फेज से होके गुजर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं, उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है ताकि आप बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सके अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, एक ऐसे पर्सन के अंडर जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है और ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छा हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने इमोशनल वुंड्स को हील करिए। जब आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करेंगे तो ऑलरेडी आप बहुत हैप्पी और पीसफुल हो जाएंगे और अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो एक पार्ट है कि जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको जितने भी इमोशनल वुंड्स दिए हैं, यू नीड टू हील ऑल दोज वुंड्स। दिस इज वन पार्ट ऑफ द थेरेपी। अनदर पार्ट इज जो आपको आगे सेव करेगी, ताकि दोबारा से ऐसा ना हो, दोबारा कोई आपको इतना परेशान ना कर सके। वो है अंडरस्टैंड नार्सिसिज्म, अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पीपल। जब आप ये दोनों अप्रोच रखेंगे, यानी एक तरफ तो आप खुद को हील करेंगे, वो सारे इमोशनल वुंड्स
जो ये टॉक्सिक लोग देते हैं, और दूसरी तरफ आप नार्सिसिज्म को समझेंगे, नार्सिसिस्ट पीपल के टेक्निक्स को समझेंगे। जब ये दोनों एक साथ अप्रोच आप लेकर चलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपकी जॉब नहीं है और अपने फाइनेंसेस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर कर पाएंगे। अगर आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड टॉक्सिक हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चला रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, अगर आपने ये दो अप्रोच रखी, उनका कोई भी कुछ भी उनका करा हुआ नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी अनअफेक्टेड विद देयर एक्शंस। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको मेंटल पीस मिल जाएगी। थर्ड थिंग इज कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको शादी करने से बहुत डर लगता है, कमिटेड रिलेशनशिप से बहुत डर लगता है, तो आप ओपन माइंड हो जाएंगे और आप डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मैरिज के लिए, सो दैट यू कैन एंजॉय लव एंड इंटीमेसी। फोर्थ थिंग इज कि जो भी आपके पेरेंट्स को लेकर आपका एंगर है वो सारा रिलीज हो जाएगा, एंड यू कैन फाइंड दैट पेरेंटल लव इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता कि हमें अगर हमें पेरेंटल लव एंजॉय करना है तो हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही चाहिए। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एल्डरली लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो हमें, जो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और उनसे हमें वही प्यार मिल सकता है जो हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि किसी का एक पेरेंट या दोनों पेरेंट, अगर दोनों पेरेंट तो बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी है कि वो नार्सिसिस्टिक है। तो आप मान के चलिए कि ऐसे बच्चे को हम यही बोलेंगे कि वो बचपन से ही अनाथ है। ठीक है, जैसे अनाथ आश्रम में क्या होता है, आपको शेल्टर मिल जाता है, खाना पीना कपड़े मिल जाएंगे, दैट्स इट। बट एक इमोशनल कनेक्शन होता है, एक डीप कनेक्शन होता है, वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ बच्चे को कभी नहीं मिलता। तो uh, when you understand narcissism, when you heal your wounds, उसके बाद you will find that parental love everywhere, and that will heal you. आपके अंदर आपको वो अच्छा लगेगा, हीलिंग फील होगी। एंड द फिफ्थ थिंग इज यू विल हैव दैट करेज कि आप नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रह सकें, आप लाइफ में आगे बढ़ सके, और जितने भी आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी इन लोगों की वजह से हुए हैं, वो अब आगे चल के नहीं होंगे, आप वो सब चीज़ें रिलीज कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये भी जो भी बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप जिस भी प्रॉब्लम में स्टक कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि बिना हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करे और बिना नार्सिसिज्म को समझे, आप वहीं उसी पॉइंट पर सालों साल अटके रहेंगे। सालों साल क्यों बोलूं, मैं तो कहूँगी कई जन्मों तक अटक अटक के रहते हैं। मैंने खुद भी अपनी सोल जर्नी देखी है, तो वो मुझे देख के समझ में आया कि मैं कितने जन्मों तक मैं नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ स्टक थी। Today if I am therapist, it's because of the grace of the narcissistic people, because they have given me so much pain, कि उस पेन को रिलीज करने के चक्कर में मैंने इतनी थेरेपीज ली, इतना मैंने स्टडी किया, इतना कुछ किया कि मैं थेरेपिस्ट ही बन गई। ठीक है, तो मेरा थेरेपिस्ट बनने का कोई इरादा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने आप को हील करते करते मैं कब थेरेपिस्ट बन गई मुझे भी नहीं पता, और मैं कब लोगों की हेल्प करने लगी वो भी मुझे नहीं पता। तो कुछ भी इंटेंशनली नहीं था, खुद की सेल्फ हीलिंग से ही आई बिकम अ थेरेपिस्ट। अगर इस सीरीज की वजह से किसी की भी लाइफ सेव होती है, अगर किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी। और मैं खुद को इनफैक्ट मैं अगर आप लोगों को सच बोलूँ कि ये सीरीज मैं एक डिवाइन इंस्पिरेशन से ही क्रिएट कर रही हूँ। मे बी भगवान चाहते थे कि मैं इस बारे में बोलूँ, या मेरा वर्क और रिफाइन हो, और मैं उन लोगों तक पहुंचूं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं और उनको कोई हेल्प मिल पाए। तो अगर किसी की भी लाइफ सेव होती है, कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बाहर आता है इस सीरीज़ की हेल्प से, सो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड बी वेरी वेरी हैप्पी। और अब डूज एंड डोंट्स, ये सीरीज़ किसके लिए है, किसके साथ आपको इस सीरीज़ को शेयर करना चाहिए, इन वीडियोस को शेयर करना चाहिए, और ज़रूर करिए।
इस नॉलेज को आपको किसको देना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को ज़रूर दें। इस नार्सिसिज्म के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं, ज़रूर एक्सप्लेन करें नार्सिसिस्टिक पीपल कैसे होते हैं, नार्सिसिज्म क्या है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो नॉलेज होती है लाइफ से रिलेटेड, ये हमें स्कूल में नहीं मिलती है। ये हमें अलग से ही, स्कूल से बाहर अलग से ही लेनी पड़ती है। शायद सतयुग में ऐसा होता था जहाँ पे गुरुकुल होता था, जहाँ पे पर्टिकुलर लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में भी समझाया जाता था कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, लोग कैसे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये सब कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को ज़रूर बताएं नार्सिसिज्म के बारे में, ताकि वो लाइफ में कभी भी आगे चल करके इस तरह के लोगों के साथ स्टक ना हो, या उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म आए कि कैसे हैंडल करना है इस तरह के लोगों के संग, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, या आप खुद देखिए इस वीडियो को और बच्चों के संग नॉलेज शेयर करिए, उन लोगों को बताइए टॉक्सिक लोगों के बारे में। दूसरा, ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जजेस और लॉयर्स के लिए, क्योंकि कोर्ट में अगर जजेस और लॉयर्स को नार्सिसिज्म के बारे में नहीं पता तो ऐसे केसेस बहुत लंबे खिंचते हैं। बिकॉज नार्सिसिस्ट पीपल आर लाइक, सबसे पहले नंबर वन के तो झूठे होते हैं, नंबर वन के झूठे। और नंबर टू, बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। उनसे बड़ा मास्टर मैनिपुलेटर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो इतने ज़्यादा, अगर अगर जज को, लॉयर्स को नार्सिसिज्म के बारे में पता है तो वो उनको पकड़ लेंगे। मतलब होता है ना भी, कोई कितना झूठ बोलेगा, कितना पकड़ा जाएगा ही लास्ट में। लोग नार्सिसिस्ट के बाद एक्सपोज होते ही होते हैं। नार्सिसिस्ट कितना अच्छा झूठ बोल ले, कितना कर ले, लेकिन पॉइंट आता है वो एक्सपोज होते ही होते हैं, उनका सच सामने लोगों के आता ही आता है। तो वो जो चीज़ है, तो जजेस, लॉयर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नार्सिसिज्म की नॉलेज। उनके साथ आप शेयर करिए। अ, अगर कोई थेरेपिस्ट है, थेर और आई एम टेलिंग यू, अगर कोई थेरेपिस्ट है और अगर उसे नार्सिसिज्म के बारे में नहीं पता, तो आप ये मान के चलिए कि अ, उसकी जो भी एफिशिएंसी है वो सिर्फ 50% ही है, अगर वो अच्छा थेरेपिस्ट है तब। और अगर वो थेरेपिस्ट ही अच्छा नहीं है तो इनफैक्ट, अगर वो तो उल्टा, अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ चले गए काउंसलिंग लेने के लिए किसी थेरेपिस्ट के साथ, उल्टा हो जाएगा। मतलब थेरेपिस्ट जो है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो उल्टा करेंगे। मतलब जो नॉर्मल पर्सन है उसको उसको इतना, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैम हम इस थेरेपिस्ट के पास गए थे, उसके पास गए थे, उसने तो, बल्कि एक तो हम अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे और उसके बाद जिस तरह से थेरेपिस्ट ने बात करी, उनको ही उल्टा ब्लेम कर दिया, इतना सुनाया कि वो और डैमेज हो चुका। तो अगर आप खराब थेरेपिस्ट हैं, अच्छे थेरेपिस्ट नहीं है, तब तो मतलब फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। लेकिन अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं तो 50% ही आपकी एफिशिएंसी है। अंडरस्टैंड नार्सिसिज्म, आपकी 100% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो थेरेपिस्ट के साथ आप, जिस भी थेरेपिस्ट को जानते हैं, उनके साथ, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अपने आसपास लोगों को देखा है जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ टॉक्सिक पीपल, उनके साथ शेयर करिए, उनको बहुत वैलिडेशन मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जिनके साथ ये अब्यूज़ हो रहा है ना, वो बैठकर कंफ्यूज होते रहते हैं कि अरे यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ है कि वो समझें कि उनको एक वैलिडेशन मिलेगा, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी और उससे बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो बंद होगा। अ, उनके साथ आप शेयर करें। और कॉमन पब्लिक जो है, अ, उनके लिए भी ये सीरीज़ अच्छी है देखने के लिए, जो एम्पैथेटिक हैं, इमोशनल हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोगों को इसके बारे, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो जिसके साथ ये अब्यूज़ हो रहा होता है उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता कम्युनिटी से, उसे लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाता। उल्टा वो और डैमेज कर देते हैं। सच सेंटेंसेस कि अरे उसको फॉरगिव कर दो, अरे उसके साथ रह लो, ये सब बहुत डैमेजिंग है। आपको पता नहीं है कि नार्सिसिस्ट पीपल कितने डेंजरस और कितने कितने बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, कितना बुरी तरह से लोगों को वो इंटरनली तड़पा तड़पा के मारते हैं। और ऐसे मारते हैं कि जो मर रहा होता है उसे खुद भी नहीं पता, कि वो सोच रहा है कि मैं खुद कर रहा हूँ अपने आप को, मैं खुद ही मार रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो किसकी वजह से कर रहा है। ठीक है। इट्स रियली वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो उनके साथ आप शेयर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसके साथ शेयर नहीं करनी है, ये आपको ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको जिस भी इंसान के ऊपर शक है अपनी लाइफ में कि ये नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक पर्सन है, डोंट शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन।
बिकॉज होता है क्या है ना, जब लोगों को पहली बार नार्सिसिज्म के बारे में पता चलता है, उन्हें जब सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है तो उनके अंदर फिर बड़ा ना गुस्सा भरने लग जाता है उनके अंदर, एंड दे आर लाइक, अच्छा अब मुझे पता चला। दे आर लाइक कि अब मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं है ना, यू आर द नार्सिसिस्ट एंड दिस एंड दैट, वो जाकर के उसको कन्फ्रंट करने लग जाते हैं। अभी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि नार्सिसिस्टिक पीपल बहुत बड़े मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। अगर आप ये वीडियो, ये नॉलेज आप उनको दोगे तो वो क्या करेंगे, अ, ये सारी नॉलेज को यूज़ करेंगे जो भी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, और उसके बाद ये वो आपको ही नार्सिसिस्ट जो है आपको ही प्रूव कर देंगे, और वो कर देंगे प्रूव। मैंने कहा ना, वो बहुत बड़े मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। आप इसमें उनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अभी आप बिल्कुल नए हो, आप इस चीज़ को समझ रहे हो, जान रहे हो। और क्योंकि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, शी सेड मी कि मैम मैंने आपका वो वीडियो देखा था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया था टॉक्सिक लोगों के पास, और मैं लेकर वो अपने हस्बैंड के पास चली गई कि देखो देखो, मैं कह रही थी ना तुम्हारी मम्मी ऐसी ही है, देखो मैम बता रही है ना, मैम ऐसी ही है, और ये है वो है। पूरा वो वीडियो देखने के बाद, सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस थिंग। आपको बिल्कुल भी उनको जाकर के मेरी वीडियोस शेयर नहीं करनी उन लोगों के साथ, आपको उनको जाकर के नार्सिसिज्म के बारे में लेक्चर नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो फिर आपकी ज़िंदगी और मुश्किल कर देंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे सबको बोलेंगे, ये पर्सन, यू नो, शी इज़ अ नार्सिसिस्ट, शी इज़ दिस टॉक्सिक पर्सन, और आपको पता भी नहीं है। तो नासिर पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस पीपल, दे आर वेरी वेरी इविल पीपल। तो आपको ये सब चीज़ें उनको जाकर के नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करेंगे ना, अभी आपके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, अगर आपने कोई हीलिंग थेरेपी सेशंस नहीं लिए हुए हैं, आपके पास कोई टेक्निक्स नहीं है, तो वो जो डैमेज करेंगे आपको, आप वो संभाल नहीं पाओगे। तो पहले आप खुद को समझो, इस नार्सिसिज्म को के बारे में समझो, इसकी डिटेल को जानो, उसके बाद फिर आप अपने वुंड्स भी हील करो, तब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ पाएगी कि आप खड़े हो पाओगे। इट्स कंप्लीटली लाइक अ वॉर बिटवीन, जैसे वो बोलते हैं ना, देवता और राक्षसों के बीच का जो युद्ध होता है, ये बिल्कुल वैसा वॉर है। तो अगर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, यानी कि आपके पास कोई हीलिंग टूल टेक्निक्स नहीं है, और आप इंटरनली बहुत वुंडेड हो, नार्सिसिस्ट एक सेकंड में आपको मार के गिरा देगा। तो नार्सिसिस्ट पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस, सो डोंट शेयर this video with those people to prove them, see now I know about you। ये बिल्कुल भी नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी लाइफ में जो नार्सिसिस्टिक पीपल है, मैं क्या बोलूँ, मैं वो दे ऑल वॉच माय चैनल, तो मैं खुद को सेव नहीं कर सकती। मुझे पता है कि अब नाउ वट एवर आई विल टेल, वो जाकर सबको बोलेंगे कि यू नो शी इज़ अ नार्सिसिस्ट। बट द थिंग इज, बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई हैव लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड आई हैव सो मेनी टूल टेक्निक्स कि जो कुछ भी वो डैमेज मेरे लिए करेंगे, आई कैन हैंडल दैट डैमेज। ओके, तो दिस इज़ लाइक डूज एंड डोंट्स कि आपको किसके साथ शेयर करना है इस वीडियो को और किसके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। तो don't try to expose a narcissist if you do not have any kind of internal strength plus those techniques, tool and techniques। तो तब तक आप उनके साथ बिल्कुल भी उलझिए नहीं। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सीरीज़, कि आप अपने लाइफ के जो मिसिंग डॉट्स हैं आप उन्हें कनेक्ट कर सको, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस सीरीज़ को क्रिएट करने का, कि उन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद आप अपनी लाइफ में राइट एक्शंस ले सको, राइट डिसीजंस ले सको, अपने आप को सेव कर सको। अगर इस सीरीज़ की हेल्प से, जैसे मैंने बताया, किसी की भी लाइफ सेव होती है या किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगी भगवान के लिए, कि अच्छा है कि किसी की हेल्प हो सकी। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना कि ये एपिसोड आपको कैसे लगा, और क्या मुझे सेकंड एपिसोड बनाना चाहिए, बिकॉज इवन आई डोंट नो कि ये सीरीज़ कैसे चलेगी। जस्ट आई हैव स्टार्टेड और आगे क्या मैं बताऊँ पता नहीं, आई डोंट नो। जस्ट शेयर योर व्यूज़ ऑन इन कमेंट्स बॉक्स कि मुझे करना चाहिए नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँ, ये यूज़फुल है या नहीं है। आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ आप शेयर करिए आज के इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा। और अगर आपको थेरेपी लेनी है, अगर आपको मुझसे थेरेपी सेशन लेना है, तो उसका जो मेरा प्रोग्राम है, हीलिंग प्रोग्राम सोल सर्जरी सिस्टम, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी।
तो अगर आपके साथ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हुआ है, तो उस प्रोग्राम की हेल्प से आप बहुत फ़ास्ट रिकवर करेंगे अपनी लाइफ़ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। नमस्ते।